नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, दिल्ली और एनसीआर में। हमारे चैनल की इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी डेंगू वायरस और कोरोना वायरस से हम पूरी तरह फ्री नहीं हुए हैं और तीसरा वायरस का जो डर है, जो खौफ है हमारे सामने आ गया है, वो है जीका वायरस। ऐसा नहीं है कि जीका वायरस कोई नया है, पहले भी ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में इसके आउटब्रेक्स हो चुके हैं। 2016 और 2018 में इसके आउटब्रेक्स हो चुके हैं। लेकिन क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इससे डरने की ज़रूरत है, किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, इन सब कुछ ही बातों को हम जानते हैं इस वीडियो में। जीका वायरस डेंगू वायरस के तरह ही एक तरह का आर्बो वायरस है और फ्लेवी वायरस कैटेगरी में आता है। ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जो है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उस वजह से उसको आरएनए वायरस कहते हैं और इसका स्प्रेड भी मस्कीटो के काटने से ही होता है। वही मस्कीटो है जो कि डेंगू फैलाता है, एडीज एजिप्टाई का फीमेल मस्कीटो। हम सभी जानते हैं, डेंगू के बारे में बहुत सुना है, कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हालांकि इस बार जो आउटब्रेक हुआ है वो काफ़ी सीरियस हुआ है और काफ़ी तरह का जान का नुकसान भी हमें इस बार डेंगू में देखना पड़ रहा है। जीका वायरस की बात करें तो इसका जो मस्कीटो है वो भी डेंगू के वायरस की तरह मैंने बताया एडीज मस्कीटो है, जो कि दिन में ही बाइट करता है। पीक आवर्स जो इसके होते हैं वो आफ्टरनून के और अर्ली इवनिंग के होते हैं। इसलिए ध्यान रखने की बात यह है कि जो मच्छर के से बचने के हम जो प्रिकॉशंस लेते हैं वो सिर्फ शाम को ही ना लें, सुबह और दिन में भी उन प्रिकॉशंस को जारी रखें। इस मच्छर का जो काटने से इन्फेक्शन है वो एक मच्छर से दूसरा मच्छर जा सकता है। वो ऐसे कि अगर किसी को जीका वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है और उसे एक अनइन्फेक्टेड मच्छर काटता है तो उसके ब्लड से वो मच्छर इन्फेक्ट हो जाएगा और वो मच्छर जो है, मस्कीटो जो है, वो दूसरे लोगों में भी जीका वायरस फैला सकता है। सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, प्रेग्नेंट औरत से उसके बच्चे में जीका वायरस जा सकता है, जिसे मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बोलते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी से ये वायरस फैल सकता है। इसलिए इन 3 चीज़ों से ये वायरस फैल सकता है, मच्छर के काटने से और एक प्रेग्नेंट लेडी को जो खतरा है, उसके बच्चे को खतरा है, वो सब तो हम सुनते ही आ रहे हैं जीका वायरस के बारे में। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स जब वायरल इन्फेक्शन की बात आती है तो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम में वही होता है, फीवर आता है, डेंगू में भी रैशेज आते हैं, जीका में भी रैशेज आते हैं, शरीर में लाल चकत्ते से हो जाएंगे, मसल पेन, फटीग, जोड़ों में दर्द होगा, साथ में कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आंखों का लाल होना, आंखों में जलन हो सकती है। अब हम सोचेंगे कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें, दोनों ही इन्फेक्शन फैल रहे हैं, क्या हमें डेंगू है कि जीका है। तो इस मामले में आपके जो फिजिशियन है उनको अलर्ट होना पड़ेगा। ही हैज़ टू थिंक जीका, थिंक डेंगू। इसका मतलब है, थिंक करने का मतलब है कि जब टेस्ट कराएंगे तो डेंगू और जीका दोनों का टेस्ट कराएंगे। डेंगू का टेस्ट आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी से हो जाता है। उसी तरह से ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके एक टेस्ट होता है जो कि ब्लड पे, यूरिन पे, सलाइवा पे, इन सभी जो बॉडी फ्लूइड्स उन सभी पे हो सकता है। और यही एक टेस्ट है जिससे हम जान सकते हैं कि किसी पेशेंट को कंफर्म जिका वायरस इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं है। इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। जानिए कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें एंटीवायरल जो ड्रग्स होती हैं वो भी बहुत काम नहीं कर पाती हैं। HIV की ट्रीटमेंट में हमने एंटीवायरल ड्रग सुनी है। कोरोना में भी कई तरह की फेबी फ्लू और स्टार फ्लू करके आप सबने दवाइयों का जब क्राइसिस हो गया था, सभी को इन चीज़ों के नाम याद हो गए हैं। लेकिन जो एंटीवायरल मेडिसिन होती है वो भी सिर्फ सपोर्टिव होती है। सपोर्टिव थेरेपी का हर तरह के वायरल इन्फेक्शन में बहुत रोल रहता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ये होती है कि पैरासिटामोल से अपने बुखार को कंट्रोल में रखें और फ्लूइड्स बहुत सारे लेते रहें। फ्रूट में पानी हो सकता है, नींबू पानी, जूस, छाछ, चाय, दूध, नारियल पानी एक्सेट्रा। इन सबको लेने से फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी तरीके से ब्लड में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे अगर डेंगू है और डेंगू से अंदर इंटरनल ब्लीड हो रही है, हेमरेज हो रहा है, तो आपका बीपी अगर फॉल करेगा, तो अगर आपने फ्लूइड्स बहुत सारे ले रखे हैं, आप फ्लूइड्स ले रहे हैं, तो आपका बीपी उतना फॉल नहीं करेगा और ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो कंडीशन है वो इरिवर्सिबल हो जाए। यही एडवांटेज रहता है कि जब भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन को डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हीं से ही हम कयास लगाते हैं, गैस लगाते हैं कि इन्फेक्शन वायरल हो सकता है। इसलिए वायरल इन्फेक्शन में आप सब खुद भी ध्यान रखें। डॉक्टर के पास जब तक पहुंचे उससे पहले ही अगर अपनी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते रहें, फ्लूइड्स अच्छे से लेते रहें, खाना पीना बंद ना करें, जूस ले लें, छाछ ले लें, दूध, चाय, ये सब लेते रहें और साथ ही अपने बुखार को पैरासिटामोल, डोलो 650 सभी ने कोरोना में खाई भी है, बताई भी है, उसको लेते हुए 4 से 6 आवर भी आप ले सकते हो। उसको लेते हुए अगर आप अपने बुखार को कंट्रोल में रखेंगे तो चीज़ें बहुत खराब होने से पहले हम उन्हें रोक सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं और चीज़ों को, नुकसान को रिवर्स भी कर सकते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की। जीका वायरस के क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सिम्टम्स की हमने बात करी, डायग्नोसिस की बात करी, थिंक जीका, थिंक डेंगू की भी हमने बात करी। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कोई भी वायरस इन्फेक्शस या खतरनाक क्यों माना जाता है, हम क्यों वायरस में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर कोई वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है,
बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ग्रेव हैं, बहुत हार्मफुल है, तो हम किसी भी वायरस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ऐसे ही था कोरोना वायरस, ऐसा ही था डेंगू वायरस और ऐसा ही है ज़ीका वायरस। ये तेज़ी से फैलता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, हमारे बॉडी में आता है तो, और दूसरी बात इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी ग्रेव हैं, काफ़ी सीरियस है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को यानी कि हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को अफेक्ट करता है। नर्व सेल्स को अफेक्ट करता है तो पैरालिसिस कर सकता है, एक तरह की असेंडिंग पैरालिसिस कुछ मेडिकल टर्म्स है जिसे बोलते हैं गुइलेन-बारे सिंड्रोम। गुइलेन-बारे सिंड्रोम एक तरह का पैरालिसिस है, ये कर सकता है। और जो खास बात आती है कि माँ से बच्चे में अगर जाते हैं तो अगर प्रेग्नेंट औरत को ये इन्फेक्शन हो गया है तो बच्चे में न्यूरोलॉजिकल एनामलीज हो सकती हैं। माइक्रोकेफेली बोलते हैं जब ब्रेन छोटा बन जाता है, और भी कई तरह के डिसऑर्डर्स आईज में, ब्रेन डेवलपमेंट में देखे जा सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट औरत को, गर्भवती स्त्री को ये इन्फेक्शन हो सकता है तो बच्चे को बहुत खतरा है। ऐसा नहीं है कि माँ को खतरा नहीं है, माँ को भी बिल्कुल खतरा है। उसको फीवर से, शॉक से उनकी जान जा सकती है, टू मच हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, शॉक में जा सकती है, लेकिन बच्चे को भी साथ में खतरा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गर्भवती महिलाओं को मच्छर के काटने से बचाया जाए, ज़ीका वायरस से बचाया जाए। इसके साथ ही और तरह के सिस्टम्स पे, किडनीज पे, लिवर पे भी असर डाल सकता है। अगर प्रोफाउंड इन्फेक्शन है तो जो पेशेंट है वो शॉक में जा सकता है, न्यूरो पैरालिसिस हो सकता है। इन सभी बातों से हमने जाना कि ज़ीका वायरस क्या कर सकता है और क्यों है खतरनाक। बचने का वही तरीका है, मस्कीटो बाइट से बचिए, अपना ध्यान रखिए। सर्दियाँ वैसे ही आ गई हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े, पैरों तक, हाथों तक ढक के रखें। जितने भी एक्सपोज बॉडी पार्ट्स जैसे आपका फेस, आपके हैंड्स हैं, उन पे यूकैलिप्टस ऑयल, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल लगा के रखें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मस्टर्ड और यूकैलिप्टस है वो तो नेचुरली मस्कीटो रेपेलेंट है। आप देखेंगे अगर आप सरसों का तेल लगा देते तो मच्छर आपके ऊपर नहीं बैठता है, त्वचा जो है, स्किन भी चिकनी जाती है, इसलिए मच्छर या और तरह के इंसेक्ट्स भी आपके ऊपर बैठना पसंद नहीं करेंगे। जब बैठेंगे नहीं तो बाइट भी नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखें, घर में पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है उसे ना होने दें, और आसपास की जो खिड़कियां हैं, टूटी हुई खिड़कियां वगैरह को रिपेयर कराएं, उन पे जाली लगवाएं। खासकर छोटे बच्चों का और प्रेग्नेंट लेडीज का ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि उनमें नुकसान की संभावना ज़्यादा है। मच्छर के काटने से बचें। कुछ तरह के वायरस आ रहे हैं, नए आ रहे हैं। ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, हर बार एक नई मुसीबत और उससे फिर बचाव और उससे लड़ने की हमारी कोशिश। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो सुनना चाहते हैं। देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार।